कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को ही बदल देते हैं। दोस्तों, किस्मत और मेहनत जीवन के ये दो रंग है जिनसे कामयाबी की एक नई तस्वीर बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, आपके लग्न के स्वामी। अगर लग्न के हिसाब से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता है, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है और कर्म फलदाता है। हमारा आज किया हुआ कर्म आने वाले कल में भाग्य के रूप में सामने आता है। दोस्तों, 2024 और विशेष करके आने वाले 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर 2024 क्या होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? क्या कुछ भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा? क्या बदलाव होगा? क्या घटनाएं घटेंगी? विशेष घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में? धनागमन बढ़ेगा? क्या करेंगे? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे आपके करियर के लिए, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रेम, प्यार, परिवार, पद और पैसों के लिए? ये आने वाले 10 महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे? दोस्तों, जैसा कि शनिदेव अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है और सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और ये पूरा वर्ष अगर देखा जाए 2024, अगर इस वर्ष का टोटल आप योग करेंगे तो उसका योग होता है 8 और 8 अंक शनि के माने जाते हैं। ये पूरा वर्ष शनि के प्रभाव में रहेगा और आपके तो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनि को अंग्रेजी में दोस्तों सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी टर्न दे देते हैं, क्योंकि शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उसके चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उसके मेहनत की परीक्षा लेते हैं। उसके बाद जीवन में ये शुभ फल प्रदान करते हैं और जब देने लगते हैं इतना देते हैं कि हम लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन शनि देते देते कभी नहीं थकते, क्योंकि न्याय के देवता है, हमेशा कर्म के राह पर आगे चलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, इन आने वाले 10 महीनों में कुछ विशेष होगा आपके साथ और एक तारीख ऐसी है, उस तारीख को आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 23 अप्रैल से लेकर 31 मई 2024 जब मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि में राहु के साथ होगा, तब अंगारक योग का निर्माण आपके लिए होगा और उस समय विशेष आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, राहु से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है और अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है और शुरुआती दिनों में सूर्य भी शनिदेव के साथ रहेंगे। इन दोनों की जब युति बनेगी, सूर्य और शनि ये आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन 20 फरवरी को जब बुध का राशि परिवर्तन होगा शनि के साथ कुंभ राशि में, सूर्य और शनि के साथ, और बुध अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, बुद्धि चातुर्य के कारण, अपनी विशेष वाणी के प्रभाव से दो शत्रु ग्रहों में भी मध्यस्थता कराने में माहिर माने जाते हैं। तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह वर्ष बहुत ही बढ़िया और शानदार रहने वाला है आपके चरित्र के लिए। विशेष करके आपके एक सुंदर चरित्र का निर्माण ये करेंगे। दूसरी बात, ये जो पूरा वर्ष है 2024, इस 2024 ये जो पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर सफलताओं का कारक बनेगा। वर्ष की शुरुआत के कुछ महीने विशेष करके आपके नाम रहेंगे। आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, आपके दांपत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी, नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपका रुका हुआ धन, आपका फंसा हुआ धन, उधार दिया गया धन फिर से जीवन में आना शुरू होगा और आप अपनी वाणी प्रभाव के कारण आप फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे। अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे। इस समय में अगर विदेशों से विदेश जाने के लिए अगर आप वीजा का आयोजन करना चाहते हैं,
वीजा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहतर स्थिति का परिचय रहने वाला है। दोस्तों शनिदेव, हालांकि इनकी गति मंद मानी जाती है, धीमी चाल मानी जाती है। धनागमन तो होगा, धन का प्रभाव तो फिर से बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से, क्योंकि शनि को शनि शनि कहा जाता है। धन तो जीवन में आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो धन आपके लिए पर्याप्त रहेगा। सूर्य के साथ में होंगे शनिदेव, बुध भी शनि के साथ में होंगे। शनि और बुध ये परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, व्यवहार कुशलता के कारक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2024 आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम सफलता का कारक रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों मंगल आपके दशमेश हैं, दसम भाव के स्वामी आपके कर्मेश हैं, आपके राज्यश हैं, और शुरुआती दिनों में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी उच्च राशि में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। और वहां पर शुक्र भी विराजमान है। शुक्र और मंगल ये दोनों कामुकता के ग्रह माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं, और दोनों ग्रह की युति बनेगी आपके द्वादश भाव में, और द्वादश भाव काम शक्ति का ही भाव माना जाता है। सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है द्वादश भाव। दोस्तों मंगल के बारे में, मंगल रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है। और शुक्र और मंगल की जब युति होती है किसी भाव में, द्वादश भाव में विशेष करके, तो यह कामुकता को बढ़ाती है, चरित्र का हनन भी करवा देती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते दक्षिणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं, क्योंकि मंगल जब बधाने लगते हैं तो यह जंगल में भी मंगल करते हैं। लेकिन आप अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें, गलत संगत में ना आए, गलत जगह आप फंसने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर के पति और पत्नी में प्रेम भरा संबंध आप बना करके रखें, मधुरता का संबंध आप बना करके रहें। मंगल आपके दशमेश है, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी, आप नियम आगे बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, रुका धन एक बार फिर से आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, आगे होगा। आपकी इच्छाएं, आपके सपने ये मंगल देव जरूर पूरी करेंगे। तो मंगल और शुक्र की युति आपके द्वादश भाव में बनेगी। अब राहु, दोस्तों राहु आपके द्वितीय भाव में अपने शुक्र की राशि में, अपने जो इनके राहु के जो गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार राहु जब द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी शुभ ग्रहों की दृष्टि होते हैं तो जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन राहु के अशुभ, क्योंकि वो धन भाव में विराजमान है, राहु के अशुभ प्रभाव के कारण आपकी वाणी में थोड़ी कटुता देखी जाएगी, आपके आसपास की घटनाओं को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे, और इस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोगों के साथ रिलेशन, संबंध आपका खराब हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। कब तक? अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, और बृहस्पति आपके धनेश और लाभेश बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव वैसे देखा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर पाप ग्रह होते हैं, वो शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। तो बृहस्पति आपके धनेश लाभेश हैं, तो धन का थोड़ा खर्च होता रहेगा, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है। आपके पराक्रम में, आपके साहस में थोड़ी बहुत कमी देखी जाएगी, आपके मेंटल स्टेट में, निर्णय लेने की शक्ति में थोड़ी बहुत कमी देखी जाएगी। लेकिन 1 मई 2024 को जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में आ जाएंगे, धनेश और लाभेश का केंद्र भाव में आना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक माने जाते हैं, विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, और इनका केंद्र में आना आपके जीवन के निर्माण के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी संतान के लिए, वैवाहिक सुख के लिए बहुत बड़ा अवसर आपके लिए उत्पन्न करने वाले होंगे। दोस्तों केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रहस्य का भाव माना जाता है, रहस्यवादी भाव माना जाता है, और केतु एक रहस्यवादी ग्रह है।
आंतरिक ज्ञान के कारक माने जाते हैं और इनका अष्टम भाव में रहना, अगर आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं, गहन अध्ययन कोई करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये समय, ये 2024 का जो समय है आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। दोस्तों 23 अप्रैल को मंगल का जब राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा, 23 अप्रैल से लेके 31 मई तक मंगल का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ होगा, तब अंगारक योग का निर्माण होगा आपके लिए। उस समय विशेष सावधान आपको रहने की जरूरत है। राहु से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है। राहु के जो एकाक्षरी मंत्र आते हैं, ओम राम राहु में नमः, या फिर राहु के तांत्रिक मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोस राहु में नमः, इस मंत्र का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमत स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना है। तो इस समय में इस तारीख को विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शनि के 20 मंत्रों, आपकी राशि, अपनी राशि के स्वामी शनिदेव है, शनि के 20 मंत्रों का जाप करें, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रो शनय नमः, इस मंत्र का जाप करें और छाया पात्र का दान आप जरूर करें। शनि से संबंधित कुछ दान, लोह पात्र की वस्तुओं का आप दान करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। 2024 और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव लग्न भाव में विराजमान है। हालांकि शनि की 7.5 आपको चल रही है, लेकिन सस नामक राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों शनि आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और इनकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2024 आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का प्रयास अगर आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन